ओके सो गाइज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि एसिड्स के डिफरेंट मटेरियल्स के साथ रिएक्शंस होता है तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है, किस तरीके से फॉर्म होती है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं उसमें क्या समझेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कि जब भी कभी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है और कैसे फॉर्म करता है। तो देखिए, एसिड्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। अब देखिए क्या होता है कि जब भी कभी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। देखिए एक बार कैसे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि जब भी कभी कोई एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, ठीक है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। कुछ एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एसिड में HCl और मेटल में लेते हैं सोडियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी कभी एसिड रिएक्शन करेगा तो एक्वस फॉर्म में ही रिएक्शन कर पाएगा। क्यों, देखिए हमेशा याद रखिएगा किसी भी एसिड का रिएक्शन जब होता है तो एक्वस फॉर्म में ही रिएक्शन होगा। एसिड अपना बिहेवियर एक्वस फॉर्म में ही शो कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब तक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, रिएक्शन कैरी नहीं कर पाएगा। तो एक्वस फॉर्म में जैसे ही जाएगा हमारा ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये हमारा जब ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे सोडियम जो है Na पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कंबाइंड हो जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे फॉर्म होता है NaCl अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। किसके साथ लेते हैं हम मान लो मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगेन ये एक्वस फॉर्म में ही रिएक्शन को शो करेंगे, और एक्वस फॉर्म में जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले हमारे एसिड्स ब्रेक होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, एंड आफ्टर दैट रिएक्शन कैरी होता है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव में और SO4 -2 नेगेटिव में, और मैग्नीशियम जो हमारा है वो आयन बनाएगा +2 का, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये रिएक्शन कैरी होगा तो ये नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से कंबाइन होगा। देखिए क्या होता है, किसी भी एक कंटेनर के अंदर जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट अगेन हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सेप्शन लिया जाता है। यहाँ पे एक्सेप्शन किस चीज़ के लिए है, समझिए, जब भी कभी हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स करते हैं तो यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं। कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड इसलिए लिया जाता है क्योंकि डाइल्यूट एसिड अगर नहीं लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे HNO3। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाता मेटल्स का। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब भी रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो क्या फॉर्म करता है, ये हाइड्रोजन गैस जो हमारी बनती है उस हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है H2O में। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड जब भी होगा विद नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करेगा,
H2O फॉर्म करेगा हाइड्रोजन की जगह पे, ठीक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों, बिकॉज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, और डाइल्यूट कौन सा लिया जाता है, HCl। ठीक है भाई। तो बेसिकली आज हमने क्या सीखा कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। इसमें जो एसिड लेते हैं डाइल्यूट होता है और नाइट्रिक एसिड का यूज नहीं किया जाता। इनकेस नाइट्रिक एसिड को यूज करते भी हैं सो हम यहाँ पे 1%, ऐसे मान चलिए 1% यूज करते हैं बस, ठीक है। 1% यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि अगेन बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं, सपोज H2SO4 प्लस में आयरन, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आयरन सल्फेट और प्लस में H2 गैस फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। अब हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो क्या फॉर्म करता है और कैसे फॉर्म करता है। तो देखिए, जब भी कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता, सॉरी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक एसिड एक बेस से रिएक्ट कर रहा है तो दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेस दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स को लूज कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। डेट मीन्स कि सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। देखिए समझते हैं, व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस it forms salt and water. In this reaction, acids and bases loses their character and it become neutral. ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कभी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को हमने स्पेशल नाम दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए एक एसिड है, ठीक है, और रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट और प्लस में वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एसिड ले लिया हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये रिएक्ट करके साथ कर रहा है NaOH बेस के साथ। तो यहाँ पे ये भी एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में। जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, देखिए वाटर तो हमारा कन्फर्म है, क्या बनेगा वाटर H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, नो डाउट। बट यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी आयोनाइज होंगे ये भी आयोनाइज होंगे। जब भी दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म में जाएंगे तो एसिड और बेस आयोनाइज होंगे, और होने के बाद नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से कंबाइंड होगा, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है कि एसिड तो H पॉजिटिव और SO4-2 इस तरीके से आयोनाइज होंगे एक्वस फॉर्म में। अगेन यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा माइनस वाला है इस प्लस से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा सॉल्ट। कैसे बनाएगा, देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म होगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और साथ में वाटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। सपोज करते हैं कि हमारे पास HCl है जो कि कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ये कंबाइन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेसिकली,
ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में, एक बहुत ही अच्छा बेस है, ये हमारा एसिड है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैसे सॉल्ट बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारा H पॉजिटिव में ब्रेक होगा और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, ये Mg2+ और OH-। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था बेसिक, मतलब कि जो हमारे बेसिस होते हैं उनको 3 पार्ट में, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक। तो ये डाई एसिडिक के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 2 रिप्लेसेबल आयंस होते हैं OH के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा माइनस वाला कंबाइन किससे होगा, इस वाले प्लस के साथ। तो Cl और Mg कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, ये बना लेंगे MgCl2 और प्लस में वाटर फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। हमेशा एसिड और बेस एक्वस फॉर्म में ही लिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड, हालांकि ये सॉलिड में भी हो सकता है, बट कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल होकर सॉल्ट एंड वाटर गैस, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और समझते हैं टॉपिक्स को। गाइस, अभी हम समझते हैं कि जब भी कभी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा। देखिए, जब भी कभी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वहां पे सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन भी सिमिलर होता है किसकी तरह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। तो एक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो सॉल्ट वाटर फॉर्म कर रहा है, और एक एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। दोनों रिएक्शन एक जैसे क्यों होती हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो एसिड और ये मेटल ऑक्साइड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला में यहां पे बन जाएगा सॉल्ट और प्लस में वाटर। ठीक है, कि जब भी कभी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेगा। ठीक है, डेफिनेशन भी यही, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मेटल ऑक्साइड होता क्या है, मेटल ऑक्साइड किसको बोलते हैं। तो देखिए, इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी कोई मेटल, और मेटल कैसा होना चाहिए, एक्टिव मेटल, मतलब रिएक्टिव मेटल, कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ। जब भी कभी कोई एक्टिव मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, मतलब कि कोई भी एक मेटल जो कि रिएक्टिव हो, एक्टिव हो, एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हमारा फॉर्म हो जाएगा। कब, जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। एक चीज़ और एग्जांपल देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पे भी 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दूसरा कोई हमारा सपोज करिए कि एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देंगे, और ऐसे नहीं होगा, ये 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम 2 कर देते हैं, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करिए सोडियम है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na2। अगेन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, और ये बैलेंस्ड ही है। बैलेंस कैसे हो गया, या ऑक्सीजन 2 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 सोडियम 4 है, यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारे ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। अब इन ऑक्साइड्स का रिएक्शन बढ़ना है एसिड के साथ, तो देखिए समझते हैं। अब एक चीज़ और आपको समझना चाहिए कि जितने भी हमारे ये ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स, इन सभी ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। बेसिकली एक ऑक्साइड जो होते हैं, स्पेशली मेटल ऑक्साइड्स, ये बेस की तरह ही रिएक्ट करते हैं, इसीलिए रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड सिमिलर होता है। देखिए ये सारे कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर,
ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए समझते हैं यहाँ पे HCl और प्लस में Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सी होगी हमारी NaCl, और साथ में यहाँ फॉर्म हो जाएगा वाटर। अगेन सॉरी, यहाँ पे लेते हैं H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, और यहाँ पे हमने कौन सा ले लिया MgO। देखिए जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सभी के सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, अगेन इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा MgSO4 और प्लस में H2O, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है, इनके और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे HCl प्लस में K2O, या फिर आप यहाँ पे ले लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस में H2O, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होता है, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए रिएक्शन हमारा सॉल्ट एंड वाटर का होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे इसमें। ओके सो गाइज, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कि जब भी कभी कोई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है। देखिए ऐसे केसेस जब भी होते हैं, यहाँ पे तीन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। किसी चीज़ का, यहाँ पे फॉर्म होता है हमारा सॉल्ट, वाटर और नेक्स्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने लिया यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, ठीक है, और प्लस में एसिड, ठीक है। यहां पे फॉर्म होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट और प्लस में वाटर, ठीक है। ये तीन चीजें यहां पे फॉर्म होती है। कैसे होती है, तो सबसे पहले ना एक चीज समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। तो जब भी कभी कार्बोनेट आयंस मेटल से कंबाइंड होते हैं तो मेटल कार्बोनेट बन जाता है। एग्जांपल के लिए देखिए, मेटल प्लस में कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटल कार्बोनेट। एग्जांपल देखिए, सपोज करें कि हमारे पास मैग्नीशियम है और हमने CO2 मतलब CO3 कार्बोनेट आयन से इसको कंबाइन कर दिया, तो क्या बन जाएगा MgCO3। अगर हमारे पास सोडियम है और हमने कार्बोनेट से कंबाइन किया, देखिए आयनिक फॉर्म में मैं नहीं ले रहा, अगर आयनिक फॉर्म में लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा Na+ और CO3-2, ये 2+ और CO3-2। तो जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2 और CO3, ठीक है। अगेन अगर मैं पोटेशियम K+ और CO3-2, तो ये क्या बन जाएगा K2CO3। तो इस तरीके के हमारे ये सभी कार्बोनेट्स हैं, ठीक है। अगर इसी में हमने हाइड्रोजन लगा दिया, मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट है, अगर मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं मेटल कार्बोनेट। मान लीजिए हम लेते हैं मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये एक मेटल है और ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अगर इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ऐसे रिएक्शंस में सॉल्ट को चेक करना होता है, बाकी CO2 और H2O तो कंफर्म चीज़ें होती है, हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमने मेटल कौन सा लिया यहाँ पे। तो मेटल हमारा कौन सा है, सोडियम, यहाँ पे है Cl, तो बेसिकली ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्ट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CO2 तो बनेगा, सॉल्ट में बन जाएगा NaCl और प्लस में क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट
और प्लस में H2SO4। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, देखिए मैग्नीशियम हमारा मेटल है और लास्ट में यहाँ पे क्या है, SO4 है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे, तो CO2 तो कन्फर्म्ड बनती है और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस में H2। तो इस तरीके से जब भी कभी किसी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगेन एक टॉपिक और है, मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ली तो क्या हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में एसिड, तो ये भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, क्या, सॉल्ट प्लस में वाटर और प्लस में CO2। एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं ये वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में HCl, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे Cl है, अगेन NaCl फॉर्म होगा, H2 और प्लस में CO2, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स। अच्छा, H2O होता है, ध्यान दीजिएगा, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या प्रोडक्ट्स और कैसे फॉर्म होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। थैंक यू।